उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सियासी दलों की हार जीत के बाद उनकी समीक्षा का दौर अब अंतिम चरण में है। विधानसभा उपचुनाव और 2027 फतह को राजनीतिक दलों की कसरत है। सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में फतह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कांग्रेस का वंचितों से सियासी के साथ पाने का प्लान है। बीजेपी दलितों के दिल में उतरने की कोशिश में है। आरएलडी चौधरी चरण सिंह के अजगर प्लान पर आगे बढ़ रही सपा का पीडीओ को और मजबूत देने का मन है। वहीं महादेवा विधानसभा से समाजसेवी तेजा भैया की तमन्ना युवाओं के साथ पाने की है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा सीट से समाजसेवी तेजा भैया भावी प्रत्याशी है। महादेवा विधानसभा सीट 1951 में यह सीट बस्ती ईस्ट के नाम से जानी जाती थी। यहां से पहली बार 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ तो कांग्रेस से आसमान सिंह विधायक चुने गए थे। यहां से 6 बार कांग्रेस, जनता दल 1 बार, भाजपा 2 बार, सपा 3 बार, बसपा को 3 बार जीत मिली थी। 2017 में भाजपा से रवि सोनकर विधायक चुने गए थे। 2022 में दूधराम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से जीत दर्ज की। युवाओं के चहेता तेजा भैया चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। जगह जगह संगोष्ठी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज महादेवा विधानसभा की ग्राम पंचायत बारीघाट पंचायत भवन पर समाजसेवी तेजा भैया पहुंचे और वहां पर युवाओं ने भव्य स्वागत किया, जिसमें अभिषेक यादव, हरिओम यादव, प्रधान प्रतिनिधि गुनारे, धर्मेंद्र यादव, श्यामवीर यादव, प्रधान शिशई पंडित, राजेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। अब देखिए बस्ती से संवाददाता राधेश्याम यादव के साथ समाजसेवी तेजा भैया की खास बातचीत। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम यादव, जिला संवाददाता बस्ती। इस समय हमारे चहेते और नवयुवक राजनेता जिसको कहते हैं, जो समाज में नवयुवक लोगों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आज हमारे सामने बैठे हैं। तेजा भाई जो है, उनकी भाषा सुनकर बहुत अच्छा लगा। आइए जानते हैं कि किस आधार पर आप महादेवा विधानसभा में आप टहल रहे हैं, क्या आपकी सोच है, बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम तेजा जी और मैं यहाँ विधानसभा महादेवा से प्रत्याशी के तौर पे उतरने की इच्छा रखता हूँ। अभी तक तो मैं समाज सेवा का काम करता रहा, परंतु राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों के बीच में आके लोगों की मदद कर सकूं, शिक्षा पे जोर दे सकूं, महिलाओं की सुरक्षा पे जोर दे सकूं, युवाओं को अपने साथ आगे लेके चल सकूं। क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं निचले स्तर से निकल के मेरे पिताजी आए हैं, उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया, अपने अधिकारी हुए, पीसीएस बने, फिर उन्होंने हम लोग को भी पढ़ाया, मैंने बीटेक किया, फिर मैं आगे बढ़ा। तो मैं जानता हूँ कि कैसे शिक्षा से एक परिवार ऊपर तक जा सकता है, मेहनत करके आगे जा सकता है। बहुत सी कमियां आ जाती हैं अगर शिक्षा का अभाव रहता है क्षेत्र में। अगर शिक्षित प्रत्याशी नहीं होता तो वो आगे आपको लेके नहीं जा सकता है, आपकी आवाज विधानसभा में नहीं उठा सकता है। इसीलिए मैंने कई जगह कमियां भी देखी। पहले मेरा राजनीतिक ऐसा आने का कोई उद्देश्य नहीं था, बट लोगों के कहने पे और समस्याओं को देखते हुए लोगों के बीच में उतरने की इच्छा हुई। पहले भी समाज में बीच में लोगों के काम करता रहता था अपने स्तर पे जितना हो सकता था, परंतु अब ये है कि अब पूरा मैंने हिम्मत से बांध ही लिया है कि मेरा यही एक लक्ष्य है कि महादेवा की जनता के लिए सेवा कर सकूं, आप लोग के बीच में रह सकूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा प्राथमिक रहेगा और स्वास्थ्य रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा रहेगी और बाकी जनता जनार्दन मालिक है, वो जैसा चाहेंगे वो जहां तक पहुंचाना ले जाएंगे, ले जा सकते हैं। मेरा तो ये है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग निश्चित ही तौर पे निकालेंगे, जैसा जैसा मुझे फीडबैक मिल भी रहा है, आप लोग की तरफ से जो प्रोत्साहन और आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे परिवार के तौर पर, तो आप लोग का बस आशीर्वाद चाहिए, आप लोग ऐसे बनाए रखिए, साथ दीजिए। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा। मैं बस आप लोग से इतना ही विनती कर सकता हूँ कि आप लोग साथ दीजिए। जय हिंद। हमारे बीच में उपस्थित है। अभी तो मैंने इनको पहली बार देखा है। महादेवा विधानसभा क्षेत्र में तेजा भैया का नाम बहुत ज्यादा सुना है। जैसे कि अभी तक बहुत सारे विधायक 311 महादेवा विधानसभा से चुने गए, लेकिन अशिक्षित ही चुने गए और वो अभी तक कोई कार्य नहीं कर पाए। मान लीजिए अभी तक वो अपने किसी हमारे क्षेत्र में किसी गांव में अभी तक गए नहीं हैं। और हमारे बड़े भैया तेजा भैया के हिसाब से लगता है
आने वाले समय में ये सबके घर जाके गरीब मजदूर और जो इनके मतलब प्रिय और नजदीकी जो रहेगा उनसे मुलाकात करेंगे और सभी गरीबों का हाल चाल लेंगे। इसीलिए विनम्र निवेदन है ये कि हमारे तेजा भैया को जरूर सपोर्ट करें। बस इतना ही। आज आप समाज सेवा कर रहे हैं। आज महादेवा विधानसभा में तेजा भैया आए हैं उतनी दूर से। महादेवा विधानसभा में आज तक जो भी विधायक हुआ होगा अशिक्षित ही हुआ होगा, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसे प्रत्याशी को मैं देख रहा हूं जो फुल कॉन्फिडेंस में है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, मैं अपने भाई सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि हमारे तेजा भैया जैसे प्रत्याशी विधानसभा महादेवा में अगर अपने चुनावी मुद्दे को लेकर के आए हुए तो ये भी युवा है, हम लोग भी युवा हैं, जिससे ये चाह रहे हैं शिक्षा पे ध्यान देंगे, गरीबों का हाल चाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भाई साहब किस मुद्दे से आए हैं कि मैं गरीबों का और समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं विधायक प्रत्याशी तो हूँ, लेकिन इस मुद्दे से नहीं आया हूँ कि किसी बिजनेस के तौर से या अपने कमाने के लिए, क्योंकि आप नौकरी में रह करके उसको इस्तीफा दे चुके हैं, बिजनेस भी आपका चल रहा है। लेकिन इसलिए है कि मैं गरीब के साथ रहूंगा, अपने नौजवान युवाओं के साथ रहूंगा। शिक्षा की शक्ति जब मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे विधानसभा का नाम होगा, हमारे नौजवान साथियों का नाम होगा। इसी के साथ मैं आगे स्टेप पे बढ़ते जाऊंगा। जो नौजवान छोटे बड़े भाई होंगे वो धीरे धीरे शिक्षित होते जब चले जाएंगे तो हमारे लाइब्रेरी में विधानसभा में जो भी बच्चे रहेंगे तो उसका जहाँ वो लोग जाएंगे उसका डिफेक्ट पड़ेगा तो उससे मेरा नाम होगा। जैसे मैं विधानसभा में जब आवाज उठाएंगे हमारे भाई साहब तो उससे उनको भी परिवर्तन बुझाएगा और हमारे नौजवान साथी जो है उनको भी लगेगा कि हमारे विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी आया आखिर बार कि हम लोगों को मनोबल दिया आगे बढ़ने के लिए। और इस तरीके से कोई विधायक इतना पढ़ा लिखा हुआ हमारे विधानसभा में आज तक कभी नहीं आया जिससे कि इसकी आवाज विधानसभा में उठा सके। और हमारे भाई साहब इस योग्य हैं कि इस आवाज को उनको इनका कॉन्फिडेंस है कि वो बोल सकेंगे, कह सकेंगे, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके बता भी सकेंगे। इसी के साथ मैं अपने भाई